से जानना चाहता और मैं ये भी सभी से चाहता हूँ कि इस मुद्दे पे सर आपसे शशि सर आपसे मुद्दा ये उठाएं, कोई नहीं सुन रहा हम लोग का सर कि सभी सेशन को हम लोग अप टू डेट करेंगे और जो सीनियर अधिकारी है उनको इसके लिए मीटिंग करके दिशा निर्देश भी दे दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और बिहार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां पर छात्रों से वो 1-to-1 बातचीत कर रहे थे। इस कार्यक्रम के आखिरी में सवाल जवाब हुआ जिसमें कि छात्रों ने मंत्री जी से सवाल किए। तो सबसे पहला सवाल एक छात्र ने उठाया, आखिर क्यों बिहार के कई यूनिवर्सिटी में लेट लतीफी होती है पढ़ाई में। और तो दूसरे छात्र ने एक सवाल किया, आखिर क्यों बिहार में योजनाएं तो बनती हैं, किताबों पर तो दिखती हैं, लेकिन धरातल पर कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो देखिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और जीवेश मिश्रा छात्रों के सवालों का क्या जवाब दे रहे हैं। जीवेश मिश्रा सर, संजय जायसवाल सर, सभी सर से जानना चाहता और मैं ये भी सभी से चाहता हूँ कि इस मुद्दे पे सर आपसे शशि सर आपसे मुद्दा ये उठाएं, कोई नहीं सुन रहा हम लोग का सर। ये इतना यूनिवर्सिटी 7 साल के बाद और मैं सर यहाँ पे ये सवाल कर सर मैं किसी पार्टी क्या नाम बताया सभी का आदर करता हूं। प्रभास कुमार सर। प्रभास, आपका सवाल आ चुका है, धन्यवाद सर। है ना, क्योंकि सवाल आना चाहिए, उसका जवाब होना चाहिए। उसके निर्णय लिया इस बात का कि सभी सेशन को हम लोग अप टू डेट करेंगे और जो सीनियर अधिकारी है उनको इसके लिए मीटिंग करके दिशा निर्देश भी दे दिया गया है। हम सभी लोगों को मालूम है कि पिछला 2 साल कोविड के कारण सभी व्यवस्था अस्त व्यस्त हुई है और ये पीछे से भी कुछ तकलीफ है, उनका कहना उचित है। वो सभी सेशन को अप टू डेट करने के लिए कैलेंडर जारी किया जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जो उनकी पीड़ा है इस 22 में हम लोग अप टू डेट कर लेंगे और सरकार की पूरी नजर उस पर है। तो और एक बात और मैं उनको बता देना चाहता हूं कि अपने अच्छी वजह से अभी ऋतु चंद्रा जी बता रही थी कि जो बढ़िया है उसको भी रखना चाहिए। यूनिवर्सिटी के अंदर है परेशानी, लेकिन 10th और 12th का रिजल्ट देश से पहले बिहार ने देने का काम किया है और परीक्षा लेके सबसे कम समय में रिजल्ट देने का काम इसी बिहार ने किया है, उसका भी जिक्र होना चाहिए। लेकिन उस जिक्र पे मैं अभी नहीं जाना चाहता हूं। जो मेरा बढ़िया है वो बढ़िया है, हमको करना भी है। आपने हमको दायित्व दिया है, सरकार में बिठाया है, तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन जो तकलीफ है वो भी हमारे दायित्व का पार्ट है और इसके लिए सरकार ने भी कुछ ही दिन पहले निर्णय लिया है और हम समझते हैं कि 22 को डेडलाइन के रूप में तय की है सरकार और ये सब चीज हम लोग कर लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद। Policies are being launched, but that does not take to the deepest level. So what is the problem actually the government is facing, that all the policies are being made on the books only, but they are not implemented in the real situation. So I want to know from Sanjay Jaiswal sir, sir, please give a remittance to all these problems so that we can be cured from this. I have understood your first 2 minutes. The rest 3 minutes I was unable to understand it, so I'm really sorry. But the problem with Bihar, see, भी सब लोग बोल रहे हैं तो मैं हिंदी में बोलूँगा। देखो, बिहार इंडिया का सबसे रिचेस्ट स्टेट था और ये 6000 ईयर्स तक था। किसी भी सिविलाइजेशन को खत्म करना है तो सबसे आसान क्या होता है, उसके एजुकेशन को खत्म करो, उसके जो अपने इनोवेटिव आइडियाज है उसको खत्म करो। 10th सेंचुरी हम लोग 16th सेंचुरी तक वर्ल्ड के जीडीपी के 30% हिस्सा थे। आज भी तुम बच्चों में जितने हिस्ट्री पढ़ोगे तो जितनी की हिस्ट्री पढ़ लो, एंशिएंट इंडिया का गुप्त वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश सब बिहार के ही थे। और 10th सेंचुरी के बाद हम लोग का सिलेक्टिव जो ये बिहार यूपी का जो गैंगेटिक प्लेन है ये हिस्टोरिकली सबसे रिच था। आज हमारे पास कहेंगे 1000 ईयर ओल्ड भी कोई स्ट्रक्चर नहीं है जो हम दिखा सकें और एक सेलेक्टिव ढंग से हम लोग को फिनिश किया गया। मेघालय के समय में और ज्यादा फिनिश किया गया। नालंदा यूनिवर्सिटी 2 months तक लगातार जलते रहा। कितने लिटरेचर्स होंगे, कितने उसमें चीजें होंगी, अब इससे तुम इमेजिन कर सकते हो। ये फैक्ट है। हम 1947 आते आते हम 9th हो गए थे, 2000 तक आते आते हम
लास्ट थे, लेकिन हर चीज रिलेटिव होती है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सेटिस्फैक्शन इज ए रिलेटिव थिंग। एक 12,000 कमाने वाला अपने लाइफ में खुश रह सकता है और एक 12 करोड़ कमाने वाला हमेशा दुखी हो सकता है कि मैं कोई 24 करोड़ का नहीं किया। The Bihar which we had in 2005 was having per capita income of 6,000 rupees only. And the Bihar which we are having is 50,000 rupees. You are kids because you have seen what you have seen in the last 4 years. But we have seen both the generations. We have seen when we will go to village, there will be not even one pakka building in that village. Now when we go to a village, you will not find even one jhopri. It's an extra thing. They have got a house and they have got one jhopri also. So things are changing. There has been historical mistakes.